हटाओ, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। चलो, हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं? रूस के, मतलब रूस कह रहे हैं, तुम्हारा यूनान के क्रांति पढ़े हैं। स्वतंत्रता संग्राम या क्रांति इसको बोलो। अच्छा, क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम में अंतर क्या होता है? क्रांति देखो, क्रांति होता है घर में। अब कहने का मतलब है जे, अब देखना, सास और पुतों में झगड़ा हो रहा है तो वो क्रांति होगा। कति हो रहा है? क्रांति, समझ कि नहीं? लेकिन एक घर से दूसरा घर में झगड़ा हो रहा है तो कति कहेंगे? स्वतंत्रता, समझ कि नहीं? हम लोग के बीच में क्या हुआ था? स्वतंत्रता हुआ था, है ना? स्वतंत्रता मतलब किसी अन्य देश पर शासन कर ले, तो उसको भगाने के लिए कति करेंगे हम लोग? स्वतंत्रता। लेकिन अपने देश में रह के सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, इसे कति कहते हैं? क्रांति। एक क्रांति फिल्म भी आया था, देखा था? उसमें एक गाना बड़ी मस्त है, हमारा मस्त लगता है, जो नाव पर गाती है हेमा मालिनी। हाँ, हम देखे हैं क्रांति। हाँ, मस्त लगता है। शत्रुघ्न सिन्हा, हाँ, और सब हीरो है। हाँ, अच्छा है फिल्म। पहले के फिल्मों समझ में आता था, कहानी भी समझ में आता था। आज के फिल्म है न, कहानी शुरू पता चलता है, न अंत को पता चलता है। चलो, तो हम लोग कहाँ पर थे? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो पहले हम पीछे थोड़ा आ जाते हैं, समझे कि नहीं? पीछे में हम बात करते हैं, किसका बात कर रहे रे बुआ? चल सही से बट सही, एनर्जी नहीं रहता अगर तू लोग रे बोर्डिंग क्या कर दी है रे, समझ कि नहीं? एकदम आएगी ऐसे, न इन लोग से सही से काम होता है, न पढ़ाई होता है, न कुछ हो, खाली भर दिन रील खसखाई रहती है। लोली सब कह कैसे पढ़ेगी रे? लोली कह आगे ऐसे पढ़ती है। अरे नौजवान है, नौजवान के दर दिखो। देखो हम तो, देखो हम बुढ़ा गए तब भी देखता, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ताकत रहता है। लोल कहीं का, समझ के नहीं? चलो समझो, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में हम बताएं, यूनान के कहानी को हम बताएं बुआ, यह कथी पहले यूरोप में सभ्यता का पालना कहा था। यूरोप की सभ्यता का पालना कहा था। सभ्यता का शुरुआत यहीं से, यूनान से हुआ है, समझ गए? लेकिन उसके बाद 15वीं शताब्दी आते आते इसको क्या कर दिया? विधवा कर दिया। विधवा मतलब लूट लिया इसको, समझ गए? नहीं, यहाँ जितना भी वैज्ञानिक था, संस्कृति था, संस्कार था, सब क्या चल गया? सब अलग। कहाँ भाग गया? तुम इटली में। तो इसी के कारण इटली में कथी होता है? पुनर्जागरण। इधर तुम्हारा 9th का था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का सिंपल सी बात बता देते हैं, पुनर्जागरण होता क्या है, समझो। जैसे मैं एगो लड़की लिपस्टिक लगाई, है ना, लिपस्टिक लगाए, वो सही से नहीं लगा तो कथी कहे? फिर पोस के फिर से लगाएगी, इसी को कथी कहता है? पुनर्जागरण। फिर से पुनः जगा दिया उसको, एक बार जगा नहीं जगा, फिर कथी कर दिया? मार के दम लिपस्टिक जगा दिया, इसी को कथी कहता है? पुनर्जागरण। एक और छोटा सा उदाहरण। अब कहने का मतलब मनीषवा खोलेगा अति के दुकान, कथी कहता है? चाट चाउमीन के दुकान खोलेगा, है कि नहीं? चल, ये खोला 1980 में, उसमें चाट चाउमीन नहीं था, 1980 मान लेते हैं 1980 में। अब कहने का मतलब, अब 1980 के तरह से ना अति खोलेगा दुकान, कि वो बढ़िया लाइट उट लगा देगा बढ़िया से, समझ ना? एकदम खोलेगा, झोपड़ी में खोलेगा, है कि नहीं? चूल्हा भी होगा तो कथी वाला? बड़का को अथी वाला, हाँ, कोयला वाला, इतना को चूल्हा होता है। एगो जैसे चौकी होता था ना, वैसे एगो चूल्हा होता था इतना, हाँ, लबेर के माटी, वही पर अपना एगो अथी रख के, परात रख के, कचरी पिजुआ में समोसा वोसा। तो अब 1980 वाला दुकान आ गया क्या तुम्हारा? 2000 आ गया, 2020 आ गया, 2020 ऐसे नहीं लिखा गया, हाँ 2020 आ गया। अब 2020 आ गया, वही दुकान चलेगा, चल रहा है, तो गहकी कम आएगा। तो एक बेटा का काम करेगा, कथी? एक तोड़वा देगा, और फिर हुआ बढ़िया से छत ढलवाएगा, टाइल्स लगवाएगा, लाइटिंग का काम करवाएगा, अच्छा अच्छा चेयर लगाएगा, एकदम बढ़िया से रैक बनवाएगा। तो ई दुकान का कथी हो गया? पुनर्जागरण, है कि नहीं? खराब था, ठीक किया, नया का युग में किया। पहले आता था स्नो, जब, हाँ, लड़की लोग पहले करती थी तो स्नो नहीं होगा ना, स्नो नहीं खे, पाउडर नहीं खे, नहीं खे, लड़की राजी रहे, है कि नहीं? पहले के गानों में था, है? तो तू का भी गीत बुढ़िया ना कहते, तू का रे गीत लो लिखे, तो सर गीत आता है, तू सर गीत गाता है, चलो ले चले तुझे चांदों के, तारों के शहर में, है कि ना? धरती पे दुनिया जीने नहीं देगा, तू धरती छोड़ के बात करती है, लोली सब। चलो, तो इसी को कथी कहते हैं? पुनर्जागरण। तो जहाँ तुम्हारा यूनान में सभ्यता, संस्कृति, वैज्ञानिक सबसे भरा पूरा परिवार था, लेकिन उस
1493 तुर्की उस्मानी तुर्की ने उस पर कथी कर दिया, आक्रमण कर दिया और वहाँ कुस्तुनिया का पतन हुआ। कुस्तुनिया वहाँ की जगह का नाम है। अब वहाँ से जितना भी वैज्ञानिक सब भाग के कहाँ चला आया तुम्हारा, इटली। और इटली में जैसे ही आया वहाँ क्या हो गया, पुनर्जागरण हो गया। समझ गए ना। सपोर्ट ऐसे मानो, सिंपल सी बात मानो, एगो तू लोग कहानी सुना, चक्की चक्की नमक निकाल, सुना होगा ना। अगर बाई चांस मानो, सिंपल सी मानो, यूनान में चक्की चक्की था नमक निकालने वाला, है ना। अब वो आ गया इटली में, तब बताओ अब नमक कहाँ निकलेगा, इटली में। नमक निकलेगा, पैसों निकाल सकता है कि नहीं। तब अब बताता इटली कथी था तुम्हारा, पहले गरीब था लेकिन अब कथी हो जाएगा, अमीर। तब पुनर्जागरण हो गया कि नहीं। जहाँ पे तुम्हारा अब अमीर होगा, जहाँ पे क्या होगा, झोपड़ी होगा, वहाँ कथी बन जाएगा, महल बन जाएगा। तो क्या पुनर्जागरण नहीं होगा। रोड जहाँ अब ऊबर खबर था वहाँ कथी बन जाएगा, पीच बन जाएगा। क्या पुनर्जागरण नहीं हुआ। वैसे ही इटली में पुनर्जागरण हो गया। समझ गए नहीं। चक्की चक्की पैसा निकाल, और रोड निकाल, महल निकाल, है कि नहीं। तो वैसे ही एक तरह से जादुई चक्की था कथी, वहाँ के वैज्ञानिक, संस्कृति, कलाकार सब, है कि नहीं। कलाकार जो कलाकारी नक्काशी नहीं करता सो सब, समझ गए नहीं। तो वहाँ से कहाँ भाग के आ गया तुम्हारा, इटली में चला गया। और विधवा कौन हो गया तुम्हारा, यूनान। फिर उसके बाद कब हुआ था, 15वीं शताब्दी से पहले। उसके बाद 15वीं शताब्दी आते आते, मतलब 15वीं से लेकर तुम्हारा 17वीं शताब्दी के बीच में तुर्की भी इतना लड़ाई किया, तुर्की ने इतना लड़ाई किया कि कमज़ोर पड़ गया। समझ गए नहीं ना। तू देखा है एगो फिल्म देखा है कौन, मगधीरा। हाँ, ये 100 लोग को मारते 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 लास्ट में अपने मर जाता है कि नहीं। कितना लड़िएगा आप, कैपेसिटी के अनुसार लड़िए ना। देखे हैं अब, नहीं देखे तो मत देख, समझ गए। हाँ, तो वैसे ही है, समझा कि नहीं। वो लड़ते लड़ते 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी आते थे, इतना कमज़ोर पड़ गया कि पूरे यूरोप के मरीजे कहने लगा लोग उसको, कमजोरी के कारण कर। समझ गए नहीं। पूरे यूरोप का, हमारे IPPI कर लेना, यूरोप सभ्यता का पालना और उसके बाद यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, IPPI। इसमें से क्वेश्चन उठाए चाहे ना उठाए, लेकिन ये दोनों उठा सकता है ऑब्जेक्टिव में। समझ गए नहीं। अब उसके बाद कहानी चलता है आगे। अब जैसे ही कमज़ोर पड़ जाएगा, धावा कौन बोलेगा, राष्ट्रवादी। इसमें धार्मिक लोग भी आया। उसके बाद तुम्हारा आ गया, हाँ, धार्मिक लोग आया। उसके बाद राजनेता आया, कवि भी आया, है कि ना। इस सब लोगों ने कथी कर दिया, राष्ट्रवाद को उल्लंघ तरीका, उल्लंघ मतलब समझता है, बहुत अधिक फैला दिया। इतना फैला दिया। और उसके बाद एक राष्ट्रवाद फैलाने में एक और संगठन का यहाँ पर हिटोरिया है ना रे, करें हिटोरिया, हाँ, हिटोरिया नाम का एक संस्था था, वो भी कथी कर राष्ट्रवाद में पीछे नहीं, वो भी फैला दिया। और धार्मिक लोग कहा फैला दिया मालूम है, वो कौन था, तुर्की का था, ईसाई, ऐसे मुसलमान, ऐसे क्या था, ईसाई। और शुरू से अंत ला ईसाई और मुसलमान में टक्कर चलते रहता है। आज भी जेरूसलम में क्या है, यही है, इजराइल और फिलिस्तीन में जो झगड़ा हो रहा है, यही कारण है। समझ गए नहीं। आज देखना ये धर्म युद्ध कैसे, इसमें धर्म कैसे एंट्री मार देगा। समझ गए नहीं। अब उसके बाद इतना राष्ट्रवाद फैल गया कि पहला बार अलेक्जेंडर, हाँ, अलेक्जेंडर हिप्सलांटी ने कथी कर 1821 में क्या कर दिया, ये विद्रोह कर दिया। और विद्रोह, हाँ, दबा दिया गया किसके मदद से, तुम्हारा, हाँ, तुर्की के मदद से कथी कर दिया गया, विद्रोह को दबा दिया गया। समझ कि नहीं। लेकिन इसमें चाहता था रूस हम इसको साथ दें, यूनान को, लेकिन मेटरनी के दबाव से इसने कथी नहीं किया, साथ नहीं दिया। कहा कि यहाँ पे राष्ट्रवादी कथी हो रहा था, पनप रहा था। और मेटरनी सख्त खिलाफ था, राष्ट्रवादी के सख्त खिलाफ था। इसीलिए उसने मदद करने नहीं दिया क्या, रूस को। उस समय कथी था, वो सब दोस्त था। समझ रहे। तो रूस ने ना तुर्की को मदद किया, ना ही यूनान को। बस तुर्की के सेना ने किसको दबा दिया, हिप्लांटिस के जितना भी लड़ने वाला था उसको दबा दिया गया। लेकिन क्या यूनान के लोगों ने हार माना, नहीं। उसने पूरे यूरोप से कथी आर्थिक मदद मांगने लगा, क्योंकि उसके पास ना बंदूक था ना पैसा था। तो उसने कथी कर दिया, आर्थिक मदद मांगने लगा। जितना भी यूरोप था ना, उसे आर्थिक मदद मांगने लगा। इसमें सबसे महान कवि आए थे लॉर्ड बायरन। कौन आए थे, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने यूनान को पैसा से भी युद्ध में खुद रहकर मदद किए थे। इसी कारण युद्ध में उनका मृत्यु हो गया, 1824 में मृत्यु हो गया था।
समझ गए नहीं। लेकिन कोई यूरोप देश ने उसका मत नहीं किया। लेकिन कहता है जिसका कोई नहीं होता उस भगवान होता है। वो बेचारा अपने आप कथी कर रहा था, पूरे यूरोप पूरे यूनान में राष्ट्रवाद फैल गया। अब इसको तुर्की दबा ही नहीं सकता था। इसीलिए तुर्की ने पूरे यूनान ईसाइयों को मुसलमान के लिए खतरा बताया। और खतरा बताया किससे मत मांग लिया? मिस्र से। क्या मिस्र भी क्या था? मुसलमान था। मिस्र के कौन था? पासा। कौन था? अली पासा नाम था उसका। नहीं अली, महमूद अची कुछ के नाम था उसका। महमूद द्वितीय जो तुर्की का राजा था, महमूद द्वितीय ने किससे मांग लिया? मिस्र के राजा कथी से? पासा से। उसने सेना से भी मदद किया और उसके बाद पैसा से भी। अब यह सेना लेके आया, ये अपन सेना मिला के जितना विरोध कर रहा था, मतलब राष्ट्रवाद के लिए एक्टिव लोग था, सबको 20,000 ईसाइयों को काट दिया। यूनान के ईसाइयों को 20,000 ईसाइयों को काट दिया। अब बात किस पर आ गया? धार्मिक पर बात आ गया। कथी पर आ गया? धार्मिक पर। अब पूरे यूरोप में कौन सा धर्म था? ईसाई। अब यहाँ कटा कौन था? ईसाई। अब पूरे ईसाई किसका विरोध करना लगेगा? मुसलमान का विरोध करने लगा। तुर्की और मिस्र के मुसलमान का। बस इसी बीच एंट्री होता है कथे 1827 में एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में मुद्दा उठाता है ब्रिटेन, फ्रांस और उसके बाद तुम्हारा रूस। कहता है कि हम यूनान का मदद करेंगे। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया का राजा मेटरनी था। तो मदद करो, बेशक मदद करो उसका, लेकिन वहाँ पे राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए, वहाँ पे जनता का शासन नहीं होना चाहिए। जो भी बनेगा तो कहते आएगा राजतंत्र आएगा, मतलब वहाँ राजा का शासन आना चाहिए। ब्रिटेन रूस का कहते ठीक है आएगा। अब ये बात कौन कौन था? रूस था, ब्रिटेन था और उसके बाद फ्रांस था और ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया नहीं था, इतना लोग था। नहीं इंग्लैंड था। ब्रिटेन को ही तो इंग्लैंड कहते हैं लोग। चलो अब करने का मतलब कथी है? रूस को तुर्की को पता चल गया कथी कर रहा है रूस, हमको हमारे खिलाफ कथी आ गया है, यूनान के सपोर्ट करेगा। बस ये दोनों झगड़ा कर लिया है कि नहीं? झगड़ा कर लिया ना। देखना महिला में, देखना महिला में देखेगा कैसे होगा। इसमें इसको हम उसको ए और बी और सी है, समझ गए नहीं? इसी है। अब कहने का मतलब है ए सी के बारे में ना, या बी के बारे में ए सी बी को कह दिया। कहने का मतलब है सी कुछ नहीं बोला, लेकिन ए बोला कथी? सी तुम्हारे बारे में। बी को ए बोला बी को जे कथी? सी तोरा बारे में कुछ कुछ बोला है। तो एक से झगड़ा हो जाएगा। ये खूब कहेगा कथी तू हमारा इसे काहे बोले? तो ये कहेगा कथी हम, ये कहेगा कथी हम ना बोली है। तो कहेगा कथी ना तू बोल रहा है, चल पूछा हमरा से। ऐसे होता है ना। तो ये एंट्री मारेगा, एंट्री मारेगा। तो अब कहने का मतलब कथी है? अब एक में झगड़ा हो जाएगा कि नहीं? तो वैसे ही अब कहने का मतलब कथी है? अब ये दोनों में कथी? इसमें यूनान है, समझा कि नहीं? अब यूनान के सपोर्ट में कौन आ गया? ई आ गया। तो अब ये दोनों में कथी हो जाएगा? झगड़ा है कि नहीं? पहले इस दोनों में झगड़ा होता था, लेकिन पूछल में एक से झगड़ा हो गया, समझा कि नहीं? अब इससे कथी हो जाएगा? झगड़ा। जगह का नाम कथी था? नोबारियोनो। नोबारिनो जगह का नाम था, ये घाटी था। नोबारियो कथी है? जगह का नाम था। इधर पहाड़ बीच में कथी हुआ? झगड़ा हुआ। अब ये झगड़ा किसके किसके बीच? तुर्की और रूस के बीच में। हाँ रूस के बस में। अब रूस तुर्की में एकदम भयंकर झगड़ा, एकदम काट कूट एकदम बढ़िया से। हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी, जितना केक था सब कट रहा है, जितना कट रहा है। इतना काटता था कि मत पूछो। पहले झगड़ा होता ना भयंकर, अब तो गोली मारता था इंसान मरता है। पहले हाथ काट दिया ऐसे तरफ रहा है कि ना, उंगली काट दिया तरफ रहा है, कान काट ऐसे चला कहीं कौन में कट जाए, जेवा जाए, है कि नहीं? बहुत बड़ा दिक्कत है। तो चश्मा पहनने वाला काट देगा तो चश्मा एक हाथ तलवार लगे आप काट देंगे, है कि नहीं? दिक्कत हो जाता है कि ना? चलो अब इन दोनों में झगड़ा हो गया। जीता कौन तुम्हारा? रूस। रूस जीता और कथी कर दिया? तो याद रखना पहले था कौन? जो हार गया ना, जीतने वाला उस पर क्या करेगा? नियम लगाएगा, उसका बात मानना पड़ता, समझा कि नहीं? अगर इन दोनों में झोटा झोटा चल रहा है कि नहीं? ये एक पूरे झोटा नोच के रख देता है तो जीत गया ई। अभी कहेगा कहा तू हमारे गोर दाव गोर दावेगा, है कि नहीं? हाँ घर नीप, है कि नहीं? लीपेगा घरे खाना बनाओ, तो वैसे होता था, है कि ना? एक नीपने लगा लोग क्या कहना,
और तुर्की रूस में कैसे हो गया, झगड़ा हो गया। झगड़ा में जीता कौन, रूस। तो अब रूस का बात मानना पड़ेगा किसको, तुर्की को। तो अब संधि हो रहा था, तो इस जगह का नाम क्या था, एड्रियानोपुल का संधि, नाम एड्रियानोपुल का संधि हुआ। अब इस संधि कब हुआ था, 1829 में। 1800 कदे में हुआ, 29 में। ये भी पूछेगा जो एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुआ था, तो रूस और तुर्की के बीच। और कब हुआ था, 1829 में। तो कहा कथी रूस जे अब यूनान का तू चल हुआ से हटा सेना, यूनान से, यूनान पर तो अब शासन नहीं होगा यूनान पर। यूनान का अभी नाम कहते हैं ग्रीस। अभी यूनान खोजेगा ना मैप पर नहीं मिलेगा, उसका नाम अभी बदल के ग्रीस कर दिया, ग्रीस हाँ ग्रीस कर दिया। इसको भारत अभी खूब मदद कर रहा है ग्रीस को। जैसे मैं देखो जब इंटरनेशनल रिलेशन पड़ेगा ना उसमें पता चल जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अभी पाकिस्तान साथ दे रहा कहते, पाकिस्तान का साथ दे रहा है तुर्की, कहते पाकिस्तान का साथ दे रहा है तुर्की। तुर्की का दुश्मन कौन है, ग्रीस। भारत का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान। तो ओकर दुश्मन का वो साथ दे रहा है, तो ओकर दुश्मन का भारत साथ दे रहा है। ग्रीस किसका दुश्मन है, तुर्की का। तो तुर्की हमारे दुश्मन को कौन साथ दे रहा है, तुर्की। तो हम तुर्की के दुश्मन का हम साथ ना देंगे, ना कहता दुश्मन का दोष होता है कि नहीं। वैसे ही अभी ग्रीस को कहते भारत अति दे रहा, हथियार दे रहा है उसको, बढ़िया से मजबूत कर रहा है उसको, ब्रह्मोस अति मिसाइल भी दे रहा है उसको। हाँ भारत दे रहा है, फ्री में नहीं बांट रहा है, पैसा तो दे रहा है लेकिन कम पैसा से दे रहा है, समझ गए ना। हाँ तब ना उतना ठीक रहेगा, न तो ज़्यादा कहता है मन के भल ठीक, घर आ धन के भल ठीक ना, समझ गए ना। मन तक शांत हो, एक आध चमटा कोई घी देगा तो शांत हो जाएगा, लेकिन धन के भल ठीक ना नहीं होता है, समझ गए ना। चलो 1829 में संधि हो गया। ओकरा एने तुर्की बैठल था, एने रूस बैठल था। करे लोल चल साइन करे पर जे हाँ तू यहाँ से हटा रहा है, हाँ हाँ भैया कर लिए वो साइन हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन तुर्की रूस भी चाहता था, रूस का भी इंटरेस्ट था, जैसी तुर्की यहाँ से हटेगा ना हम इस पर कथी कर लेंगे, शासन कर लेंगे। तो क्या यूनान जैसे के 2300 पहले तुर्की शासन कर रहा था, अब कौन करता, रूस। आज भी क्या आज़ाद हुआ, नहीं। अब ये बात किसको पता चल गया, फ्रांस और ब्रिटेन को। अब इसने दबाव डाल दिया किस पर, रूस पर। यह दबाव डालने के कारण मालूम होता है आगे चल के 1854 में कथी होता है, तो क्रीमिया का युद्ध था इन दोनों के बीच में, रूस इन दोनों के बीच में, मनमटाव के कारण। ये चाहा कुछ और हो गया कुछ और। अब तू ही बता, बिना इंटरेस्ट के कोई भी चीज़ तू पीछे जा रहा है, किसी के पीछे जा रहा है, जरूर कुछ ना कुछ बात है तब ना। देखना बिना काम के अगर किसी का घर में कोई हेल्प कर रहा है, मतलब दूर घर है अभी हेल्प कर रहा है, तो समझ जाना दाल में काला है कि नहीं। आदमी अपना अभी नाक के नेकटी नहीं देता है निकाल के, समझ के नहीं, आखिर ओका पैसा दे रहा है, समझ के नहीं। अब समझो ए और बी का घर है, यहाँ भी एगो है जगह, अभी है एगो और लड़के के लड़का के बात बता रहे हैं। हाँ यहाँ ए और बी है, समझ ना, ए के घरे है और बी के घर है, ये दोनों के बीच में लमसम समझो ना आधा किलोमीटर का फ़र्क है, कोई रिलेशन उसमें कुछ नहीं है। अब इसके घर पर ये मदद कर रहा है इसको, तो जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला होगा। हम ना कहे ये दुनिया इतना ऐसा है कि नाक के नेकटी न देगे, है कि नहीं। नाक के नेकटी जो निकाल के है ना वो नहीं देगा अपना, खैर तो ये तुम्हारा पैसा दे रहा है, तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। देखना तोरा कोई मदद करने से पहले, चाहे तू किसी को मदद कर रहा है ना, तो पहले सोच लेगा जो इससे हमारा फ़ायदा है कि नहीं। ये दुनिया फ़ायदा पर चलता है बुआ। इंसानियत पहले था, आज इंसानियत नहीं है, ख़त्म हो गया इंसानियत। आज कितना चूस सके, आज याद रखना, हमेशा सिकंदर के बाद याद रखना, समझ कि नहीं। सिकंदर का कहे उसका सोच, हम कहते लास्ट वाला मरते समय जो सोच था ना, हम कहे वाह दाग देना चाहिए ऐसा इंसान को, समझ कि नहीं। मरते समय क्या कहा था तुमको, जे वजीर अभी डॉक्टर से कहा था जो हमको एक बार अपनी माँ से मिलवा दीजिए, हम अपना आधा पूरा राजपाट दे देंगे। तो सिकंदर के डॉक्टर जो कहा रहा था, कहते ये तुम्हारा आप हमारा पूरा राजपाट भी नहीं दे दीजिएगा ना, पूरा दुनिया भी दे दीजिएगा, तो हम आपको 1 घंटा तक नहीं जिया सकते, समझ के नहीं। सिकंदर सोचा हमारा संपत्ति कौन बात के, हम इतना जीते, इतना दुनिया जीते किस बात के लिए, जो हमारा आधा घंटा हमारा मम्मी से मिलने तक नहीं दिया। लास्ट का ख्वाहिश था हम जो जन्म दिया ना उससे हम मिले थोड़ा एक बार। ऐसे संपत्ति काहे के लिए जो हम लास्ट वक्त में हमारे माँ से तक ना मिल पाए।
तो कथी कहा वजीर को, जब हम बाहर निकलेंगे ना, जब हमारा सब ले जाएगा तो हमारा खाली हाथ ऐसे निकाल देना। तो पूछा काहे के लिए, ऐसा तो रीति रिवाज नहीं है मुसलमान धर्म में। हाँ, तो कहा कहते कोई पूछे जो हाँ ये काहे के लिए खाली हाथ जा रहा है, हम खाली अति हाथ काहे खोला है, तो कह देना कहती सिकंदर भी यहाँ से लेके यहाँ से कुछ लेके नहीं गया था, इसीलिए कहते बुआ किसी को ठगो मत। समझ के नहीं, यहाँ एक कहावत है, जस करनी तस भरनी, जैसा करेगा वैसा पाएगा। आज तू अपन गार्जियन को धोखा देगा, कल तू भी गार्जियन बनेगा, तोरा धोखा देगा। समझ के नहीं, इसीलिए ईमानदारी से पढ़ो, और नहीं पढ़ने का मन है बोल दो गार्जियन को जो हम नहीं पढ़ेंगे, ताकि तोर बाबू साहब बेईमान के पैसा नहीं लाते हैं, मेहनत से कमा के लाते हैं। कभी बाबू के अति क्या बोलता तुम्हारा, जब अथी में खड़ते हैं ना, क्या बोलता है गर्मी में रौदा में, जे रौदा में तू रहता है घर में, उस रौदा में देखना खड़े हुए आँख में आंसू ना आ गया था, तू कहना हमरा जे रौदा में मम्मी जरत होते ना जब आई अभी ना जब शाम में ला दो, काम कर दो शाम में, लड़की सब मम्मी के अभी ना जब रौदा में बाद में अब। लेकिन सोचो तो बाबू कितना मेहनत कर रहे हैं, कहा कि अपना लिए तोरा लिए। वही लड़की ऐसा कथी कहती है, चल जाती है बाबू को छोड़ के। अरे तो पाप ना चलता तो कहती तू सुखी जीवे, चांद तारों का तो सर में ले दो तोरा, अरे ले आके भीख मंगा था यार, दे 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 ऐसे करो तो तोरा भीख मंगवा देता हूँ, कहीं के ना छोड़ता हूँ तोरा, कहीं के ना छोड़ेगा तोरा सके। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता बउआ, ये कुछ ना, ये आकर्षण है। 18 साल के उम्र में ये सब आकर्षण होगा, 21 आ जाए तो भीख मांगना स्टार्ट कर देगा तू, अगर के चक्कर में पड़ गया तो। इसीलिए कहते हैं ना ब्रह्मचर्या अपना, ब्रह्मचर्या का मतलब ये ना कि साहब शादी ब्याह नहीं होगा, जब तक स्टूडेंट है ब्रह्मचर्या। सुबह उठो, लड़की सबके भी कहते हैं एकदम ईंटा ले लो, 4 को बांध लो, एकदम ऐसे ऐसे उठाओ, ऐसे ऐसे उठाओ, समझ कि नहीं, दंड बैठक करो, सपाटो आदि क्या पुशअप मारो, कम सिंह कली बना के वाह रे, हाँ हम बहुत सुंदर है, लोली सा कहीं कर कम सिंह कली है लोली सा। तो यूज तू यूज का प्रोडक्ट बना रहा है किसी के लिए, तो यूज ना करेगा तो कह देगा, तो कहेगा हम पे शोषण हुआ है, लोली शोषण हो तो कह दे, तो तुम्हारा तो लक्षण शोषण वाला हो आगे नहीं। अरे सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, है कि नहीं, उठी बैठी करो, कैसे लड़का करता तू भी कर, तब ना लड़का लेकर बनेगा। आगे कमाओ तब तू एक लड़की कहलाएगा, ना तो ऐसे प्रोडक्ट यूज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये ऐसा प्रोडक्ट है, ले जाओ उसको साफ घर करवाओ, उसके बाद कहते हैं लैट्रिन साफ करवाओ, लड़का का गो है तो ओकर लैट्रिन साफ करो, बर्तन साफ करो, बस एक यह बना दो, घर में सबको ठूसाओ हुड़ाओ, बस ये बच जाएगा। अरे इतना के साथ कुछ और ज़िंदगी जियो, इतना करो, इन्हें कि हम नहीं करो, लेकिन अपना ज़िंदगी भी जीना सीखो, समझ गए नहीं। चलो अब किसके बीच में संधि हो गया, इधर। अब चाहा का थी रूस, यहाँ पर देखो, रूस चाहा हम किस पर आक्रमण अपना शासन में बैठा दे, यूनान पर, लेकिन दबाव कौन बना दिया तुम्हारा, ब्रिटेन और फ्रांस। इसीलिए इसके कहते होगा क्रीमिया का युद्ध आगे चल के हो जाएगा, मनमटाव यहीं से स्टार्ट हो जाएगा इसके बीच में, समझ के नहीं। अब रूस के दबाव में यूनान से संधि होता है, किससे, यूनान से संधि होता है। कौन सा संधि, कुस्तु कुस्तुनिया का संधि होता है, कथी कुस्तुनिया का संधि होता है। अब ये कब होता था, 1832 में, लमसम 3 साल तक पर भी कथी गया यूनान पर शासन किया, समझ गए ना। 1832 में बेचारा को कथी कर दिया था, आज़ादी मिलता है। और फिर से यहाँ पे बवेरिया के राजा को कहते ओटो, नाम राजा का नाम कहते हैं ओटो, याद रखना ओटो, ऑटो समझ, ऑटो नहीं ऑटो, हाँ बेवोरिया का राजा कहती है तुम्हारा, ओटो को बनाया गया है, वहाँ का राजा बनाया गया और उसको आज़ाद किया। देखो तो राजतंत्र आया कि नहीं, क्या यहाँ पे जनता का शासन था, नहीं, कम से कम आज़ाद तो हो गया रे कम से कम। बाद में तो अपन खेत के मूल्य कखनियों खा के फेंक दे भाई, है कि नहीं, कखनियों रजवा के हम कथी कर देंगे, क्रांति करके गिरा देंगे। पहले आज़ाद तो हो दूसरा देश से, और दूसरा से न पेट ले, अपन घर के कखनियों झगड़ा कर ले, है कि नहीं। कहीं अब देखो, अब हमारा बहन नहीं है, ननू है, मतलब बहन है तो वो है अपना चलेगा घरे। अब हमारा घरे बहन है तो आपके कैसे जगह करेंगे, तो से ना लेके मुक्का मुक्का मारो, तू मुक्का 2-4 मुक्का हमारा मार लिए, 2 बात तोरा कह, तू 2 बात हमारा कह दिए, है कि नहीं, हो गया बहन गए। देखो कहता है ना हमारा पास ई नहीं है वो नहीं है, अरे लोल कहकर है,
बनाना सीखना। अब तू रहेगा यहाँ बाबू खाना खाएगी ना तो कहाँ से ये रिश्ता बनेगा? ये सब रिश्ता सोना है, ये सब रिश्ता सोना है, समझ कि नहीं? आहे रिश्ता का कहते मारेगा, कदरे नहीं करेगा। अरे ओकरा 20,000 के घड़ी खरीद के देगा, अरे कभी 5 रुपया के, कभी 10 रुपया के, चाहे 2,000 के बहन के घड़ी खरीद के दे दो ना, देखो ना तू तो कल राजा हो जाएगा, है कि ना? कहेगा ये काम कर दे, 1 लोटा पानी कहेगा, बाल्टी ला के पानी देगा, ले भाई पी ले, बाल्टी ला के पानी देगा, समझा कि नहीं? तो लेकिन लोग क्या कहे, इस सच्चा चीज़ समझ नहीं पाता है, लोग खोखला जिंदगी जी रहा है, जी ना दो दाची यार। चलो हाँ, तो आज़ाद कौन हो गया? 1832 में तुर्की आज़ाद हो गया, हाँ यूनान आज़ाद हो गया, समझ गए नहीं? कौन सा संधि द्वारा? कुस्तुनिया के संधि द्वारा। जगह का नाम भी कुस्तुनिया है, कुस्तुनिया के जगह पर हुआ था संधि, इसीलिए कुछ दिन पहले कुस्तुनिया के पतन से कति हो गया था, यूनान विधवा हो गया था। आई सुहागन हो गया कि नहीं? एक ही संधि से। देख रहा है विनोद काका हो रहा है, कैसे कहता है हिस्ट्री समझ में नहीं आता है। हिस्ट्री इतना मस्त है कि मत पूछो, है कि नहीं? एक बार इसको दिल से पढ़ो ना, छोड़ने का इच्छा नहीं करेगा जो। हाँ चलो, अब यह क्रांति होते होते 1848 पहुंच जाता है। 1848 में पूंजीपति लोग बढ़ जाता है। अब देखना, रूस की क्रांति में कार्ल मार्क्स प्योर पूंजीपति का विरोध थे। प्योर पूंजीपति का लक्षण कैसा था मालूम है? मजदूर से काम करता 8-8 घंटा, 8 घंटा छोड़ो ना, 12-12 घंटा, 24-24 घंटा करवाता था काम, कम पैसा देता था, अधिक पैसा करते अपने पास रखता था। इसी समय 1848, उसी समय ऐसे पहले कर दिया था, औद्योगिक क्रांति आया था। औद्योगिक क्रांति के समय ही पूंजीपति लोग सब, मतलब व्यापारी लोग सब बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया। मशीन जैसे आ गया था, मशीन लगाया, धान कोई भी चीज़ निकलवाया, जो एक दिन में 2-3 को बेचता था, अब एक दिन में 100-100, 200 बेचने लगा आइटम, है कि ना? अब देखो, एक व्यक्ति है जो तुम्हारा अगर जूता बनाता है तो एक दिन लग जाएगा, लेकिन यही मशीन बनाएगा ना तो एक दिन में 100 को बना देगा जूता, मशीन बनाएगा था। अब देखो, हाथ से सीने में, मशीन से सीने में अंतर देख लो। मशीन से काम भी अच्छा होता था, हाथ से तो काम भी तंगा इधर उधर हो जाता था, है कि नहीं? तो औद्योगिक क्रांति आते आते 1848 में क्या हो गया? पूंजीपति का कति हो गया, तुम्हारा पूंजीपति का दबदबा बन गया। पूंजीपति का, पूंजी ठीक है रे, पूंजीपति का कति हो गया, तुम्हारा दबदबा बढ़ गया। अब सरकार भी पूंजीपति का हिमायती हो गया। हिमायती मतलब समझता है? हिमायती मतलब उसका गुण गाने लगा, पूंजीपति के अनुसार नियम कानून बनाता था, क्योंकि सरकार को कति करता था? फंड देता था। आई राहुल गांधी कति बोलते हैं, आई सुनता है तू लोग राहुल गांधी का? अब देखो, जो भी है, हम राहुल गांधी का बात करते हैं, या हम किसी भी नेता को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। नेता को हम एक ही नेता को सपोर्ट करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम। वो दोनों ऐसा एगो प्रधानमंत्री, एगो राष्ट्रपति। मालूम है एपीजे अब्दुल कलाम कैसा थे? अब आप पर अगर राष्ट्रपति बनता है ना कोई, तो उसको एगो घर मिलता है, उसको जितना भी राष्ट्रपति आवर में ना राष्ट्रपति रहेगा, उसका जितना भी खर्चा उर्चा परिवार को होगा ना, सरकार उठाएगा। लेकिन मालूम है, जब वह घूमने गए थे ना अपना परिवार से, एपीजे अब्दुल कलाम जी ऐसे बोलो, कलाम जी जब घूमने गए थे परिवार के साथ, अपना सैलरी से दिए थे पैसा, कहे नहीं ये हमारा पर्सनल मैटर है, ये पूरा देश का मैटर है। और जब निकले ना, ये वो बैग लेके निकले थे, और घर भी नहीं लिए थे। ऐसा इंसान को सैल्यूट करना चाहिए। मिसाइल मैन कहा था, मिसाइल मैन, उनके बारे में तारीफ करे बहुत कम है, महान व्यक्ति हैं। उसी एपीजे अब्दुल कलाम, अरे ये सब ये सब सोना था हम लोग का घर। आई परमाणु है, परमाणु बम है, उनका ही देन है। सोना थे ये लोग, सोना जो हम लोग खो दिए उनको हम, समझ के नहीं? अरे कोई भी चीज़ कितना दिन रहता है, इसीलिए कहते हैं जीवन है, ये जीवन सोना है, ज़्यादा ठीक सब नहीं चलता है, इसीलिए जीवन को खुल के जिए। देखो, अगर तू प्यार मोहब्बत से चक्कर पड़ गया ना बुआ, ईमानदारी कर, कभी नहीं तू खुल के जिएगा। तू लिख ले, तो जिंदगी ना ओकरे आसपास इधर उधर घूमते रह जाएगा। इसीलिए कर खुल के जीना सीखो। तब पूंजीपति हो गया कथे, तब पूंजीपति। अब पूंजीपति समझो, आज राहुल गांधी तू कहते हुए समझ जाएगा जे अडानी और अंबानी को मोदी जी कथी कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। अभी सही है कि गलत है हम नहीं जानते, समझ गए नहीं? अब वो राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी का मैटर है।
तो सरकार एक तरह से उन, अगर राहुल गांधी के सोच से चलो तो सरकार क्या है, पूंजीपति को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, है कि नहीं? पूंजीपति के अनुसार कानून बनाया है कि नहीं देश में? तो उस समय सरकार जो था, राया था, किसके अनुसार चलता था? पूंजीपति। अच्छा, पूंजीपति चाहे व्यापार, पूंजीपति कहाँ से निकल गया? व्यापारी से निकल गया। व्यापार, अच्छा व्यापार कौन सा वर्ग में था बताओ? मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग? इसी को बुर्जुआ वर्ग कहा था। मध्य, ठीक है, मध्य, माध्य लिख दिया, हो गया मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में कौन कौन था तुम्हारा? इसमें व्यापारी भी था, हम मेनली लेते हैं व्यापारी, कृषि, और भी था मजदूर। देखो कहानी इतने चलेगा इसीलिए हम इसको ले लिए, मजदूर। अब ये दोनों एक वर्ग में बट गया और ई एक वर्ग में बट गया। अब कुलीन पादरी का बातें खत्म हो गया यहाँ पे। कुलीन पादरी का बातें अगर नामो निशान हटा दिया, नामो निशान हटा दिया। अब देखो इस समय 1848 में व्यापार के अनुसार सरकार चलता था, पूरे यूरोप में यही हुआ। तो अब क्रांति कहाँ से स्टार्ट होगा? कहीं से बार बार क्रांति कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रांस से। तो इस बार भी कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रांस से। चलिए ले चले तुझे फ्रांसों के शहर में, है कि नहीं? यूरोप में लोग जीने नहीं देंगे। हाँ चलिए देखिए फ्रांस की क्रांति। तो अब 1848 में था तुम्हारा, 1848 में हुआ करा कौन था? चार्ल्स लुई फिलिप, का नाम था लुई फिलिप। कौन राजवंश के होगा? लुई लगल है, बुर्गो राजवंश। लुई फिलिप, चलो लुई फिलिप। अब लुई फिलिप था ना, वो तुम्हारा धनियों के लिए काम कर रहा था। धनियों मतलब व्यापार के लिए। यह किसान और मजदूर को ध्यान नहीं दिया। किसान और मतलब उपजा रहा है, मतलब समझो ना, उपजा रहा है, हाँ कहने का मतलब समझो ना, 10 रुपया लगा रहा है, उसमें से आ रहा है 8 रुपया। रीजन कहाँ से आ रहा है? सस्ता। कहने का मतलब है और सब जैसे खाद उत्पाद दाम बढ़ा दिया, उसका जो सामान खरीदने गया तो सस्ता में लिया। मतलब अपना सामान किसान से बेचा महंगा में सरकार, और उसका सामान कथी से लिया? सस्ता में लिया। जिसके कारण किसान और मजदूर मतलब गरीब होते जा रहा है। अब मजदूर को पूंजीपति लोग 18 घंटा 19 घंटा काम करवाया, आप पैसा कथी किया? कम दिया। जिसके कारण कथी है? ये दोनों भड़क उठा। देखा आगे इसी रूस क्रांति में देखना कैसे ये जौहर बन के आगे आएगा। इसी का सपोर्ट कौन किए थे? इसी का सपोर्ट हवा दिए थे कौन? कार्ल मार्क्स। समझ गए ना? कार्ल मार्क्स आगे हम पढ़ाएंगे रूस क्रांति में। अब ये दोनों भड़क गया। अब राया खिलाफ ये दोनों भड़क गया। अब इसका साथ दिया कुछ कुछ दार्शनिक, जिसका नाम था तुम्हारा सेंट साइमन। कभी नाम था सेंट साइमन, आगे भी आएगा सेंट साइमन। हम पहले ही बताया दार्शनिक का मतलब जो जगह पास बुद्धि हो। उसके बाद तू बताएगा चार्ल्स फूरिन, नामो लोग गति रहता है, चार्ल्स फूरिये। उसके बाद लुई ब्ला, लुई लबरा नहीं, लुई ब्ला, लुई ब्ला। चलो इतना दार्शनिक ने मजदूर के संग खड़ा हो गए और कहे सरकार से, रे लोल फिलिपा, रे कहाँ गिले रे लोलवा, एक दिखाई रे, एक खाली देखवाई। तो इसको ई लोगों ने कथी कहा? धनियों के लिए, हाँ धनियों के लिए धनियों का सरकार बनाया। धनियों के धनियों के लिए धनियों का सरकार बनाया। बताया ये धनिया उन्हें समझना, हाँ, धनियों का सरकार बनाया। सरकार है, हाँ धनियों के लिए धनियों का सरकार बनाया। बताया किसने बताया? इज लोग, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और लुई ब्ला। समझ गई नहीं? उसके बाद एक थ्रिथस नाम था आदमी था, कहते था थ्रिथेस। देखो इसमें सेना का नेतृत्व, उसमें इससे पहले 1830 में सेना का नेतृत्व किसे गया? लफाते। इसमें कौन करेगा?
थीतस, इन्होंने सुधार भोज बोला है। कति बोला है? सुधार भोज, सुधार भोज बोला है। हाँ, ये भोज वो वाला भोज नहीं हम सके। हाँ, लोगों को बुलाए, इसमें विद्यार्थी, उसके बाद तो मजदूर, उसके बाद तुम्हारा व्यापारी, शिक्षित लोग, दार्शनिक लोग भाग लिए। हाँ, उल्लंघन आंदोलन किए। अरे एक चीज़ तो छोड़ ही दिए, वहाँ रहा किस राष्ट्रपति किस प्रधानमंत्री किसको बनाया था? कहते तुम्हारा नहीं, गीजो को नहीं, पोलिनेक को। हाँ, ये तो था निरंकुश। एक बाद इसने प्रधानमंत्री किस कैसा चुन लिया? गीजो को चुन लिया। 1800 कब में? 40 में। 1840 में 1840 में चुना था, 1848 में। अरे तो एगो कम था, गीजो भी इसका साथ देता था। ये छोड़ दिए, बीच में भूल गए हैं, इसका नाम ही भूल गए। गीजो मथो है कि नहीं? इसने आते मतलब कतई कर दिया। ये भी निरंकुश था। ये कौन ठीक था? हम कहें ना, जैसा आदमी रहेगा वैसा चुनेगा। ये दोनों निरंकुश था, जनता की बात को ध्यान नहीं देता था। ई तो इस शेर था, एक सवा शेर कौन था? गीजो। इससे जनता परेशान हो गया। हाँ, ये दोनों पर बहुत अत्याचार किया गया, समझ के ना? इसके एवज में कौन खड़ा हो गया? इतना लोग खड़ा हो गया। और इसको, हाँ, इसको धनियों के लिए धनियों का सरकार बताया। अब लोगों ने कहते थीतस के नेतृत्व में सुधार करते भोज बोला है। अब ये भोज खाए वाला ना है, समझ के ना? भोज का मतलब इकट्ठा हो जाना, आदमी एक से अधिक इकट्ठा होना होगा, भोज खाता है कि नहीं? अब सुधार भोज बुलाया गया। अब इसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उसी समय लुई फिलिप ने गीजो को कथी कर दिया? प्रधानमंत्री से हटा दिया। इसी बीच सेना ने कथी चला दिया? गोली चला दिया। इतना विद्रोह हो गया कि सेना ने कथी जनता पर गोली चला दिया। जनता पर कथी चला? गोली चला दिया। अब एक अभी पाचक खिला गया सके, देखना, गोली चला दिया। अब जनता ने लाश को लेके, जनता गोली चलाया। जनता पर गोली कौन चला दिया? सेना। गोली कौन चला दिया बुआ? सेना चला दिया। जनता पर गोली कौन चला दिया? सेना चला दिया। जिसके कारण जनता ने लाश को लेके कथी कर दिया? विद्रोह स्टार्ट कर दिया। जितना भी 100 था ना, 100 का मतलब समझता है ना, 100 जितना भी 100 था, लाश लेके सब ने रोड पर रख के, हाँ, कथी कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के उपरांत में इतना भारी विद्रोह था, सोचा लुई फिलिप अगर हम यहाँ रुक जाएंगे ना तो इसे हमारा बेसन निकाल ही देगा और पकौड़ा छान ही देगा हमार, हाँ कि नहीं? इतना मारेगा कि कूट के हरदी चूना चढ़ा देगा, समझ के नहीं? बस ये पहली फुर्सत में निकल गया। 40 में ही बनना था। हाँ, 1840। हाँ, 24 फरवरी को कथी चल दिया? बाहर भाग गया। ये फरवरी को कहाँ भाग गया? इंग्लैंड। हम बाहर कहाँ भाग के कहाँ जाएगा? इंग्लैंड। 14 लिख दिएगा। 24 फरवरी को कहाँ भाग गया? इंग्लैंड। अब यहाँ के राजा बना, हाँ, लुई ब्ला और चार्ल्स फुरीन। अब दोनों के बीच में मतभेद हो गया। ये भी सेना, यह सरकार नहीं चला, गणराज्य से सरकार बनाया था ये लोग। लुई फिलिप भागा ना, तो चार्ल्स फुरीन और लुई ब्ला ये दोनों सरकार बनाया। दोनों के बीच में मतभेद हो गया। अब मतभेद होने का कारण कतई हो गया? इसका फायदा उठा लिया नेपोलियन तृतीय। अब इसके बाद नेपोलियन तृतीय राजा बनता है। तब बता, पहला राजा फ्रांस का कौन? लुई 16। दूसरा राजा कौन? उसके बाद आतंक अति जनता का शासन, उसके बाद आतंक का शासन, उसके बाद डायरेक्टरी का शासन, उसके बाद लुई अति नेपोलियन बोनापार्ट के बाद लुई 18वां, उसके बाद चार्ल्स दसम के बाद लुई फिलिप के बाद लुई ब्ला और चार्ल्स फुरीन, और चार्ल्स फुरीन के बाद नेपोलियन तृतीय। देख रहा है विनोद, समझ रहे? आपका यह 1848 का क्रांति समाप्त होता है। यह क्रांति इटली, जर्मन, उस ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बोहेमिया, पोलैंड, सब जगह ये क्रांति फैल गया। लोग कहते मेटरनी के बाद गलती था, वो गलती तक कह के नहीं गया था। कहा कहते अगर फ्रांस छींक दे तो सबके कहते होता है सर्दी जुकाम हो जाता है। आज देखो बार बार हो रहा है कि नहीं? यहाँ क्रांति होगा, सब जगह हो जाता था। इसीलिए इसको राजनीति का कथी कहा गया? प्रयोगशाला कहा गया, समझ के नहीं? अगला बेर आपको हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।